नाम किसी भी व्यक्ति, स्थान या समाज की पहचान का अहम हिस्सा होते हैं। जब हम अपने नामों को बदलते हैं तो कभी कभी ये हमारी सांस्कृतिक या ऐतिहासिक पहचान को कमजोर करने जैसा हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सांस्कृतिक या ऐतिहासिक नाम इसलिए बदल दिया जाए कि सत्ता अब हमारे पास है, तो ये उसकी क्रूरता और अपनी धार्मिकता थोपने जैसा है। गुलामी के चिन्हों और नामों को बदलने का सवाल एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, जो इतिहास, संस्कृति, पहचान और समाजशास्त्र के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा है। इस विषय पर विचार करते समय हमें कई दृष्टिकोणों को ध्यान में रखना चाहिए, जिनमें समाज की भावनाएं, ऐतिहासिक धरोहर और समानता की आवश्यकता शामिल है। गुलामी के प्रतीक और नाम अक्सर उस समय की व्यवस्था और असमानता के प्रतीक होते हैं। यह गुलामी के दौरान उत्पीड़न, असमानता और शोषण के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्थान, सड़क या इमारत का नाम उस गुलाम मालिक के नाम पर रखा गया था जो उत्पीड़न का कारण बना, तो वह नाम एक दर्दनाक इतिहास को दर्शाता है। भारत में मुगलों द्वारा नाम बदलने का भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसके कई दुष्परिणाम भी हुए। मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप में लंबे समय तक शासन किया और उनके शासन के दौरान स्थानों और सांस्कृतिक प्रतीकों के नाम बदल दिए गए थे। यह प्रक्रिया केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण थी। आइए इसके प्रभावों को विस्तार से समझते हैं। मुगलों ने कई हिंदू मंदिरों, धार्मिक स्थल और पारंपरिक नामों को बदल दिया था। उदाहरण के लिए, काशी को बनारस, मथुरा को महमूदाबाद और दिल्ली के पुराने नामों को भी बदलने की कोशिश की गई। इस तरह के बदलाव से भारतीय समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर असर पड़ा। हिंदू संस्कृति और परंपराओं को खंडित करने की यह प्रक्रिया समाज में असंतोष और विरोध का कारण बनी। कई ऐतिहासिक स्थल और शहरों के नाम बदलने से उनके ऐतिहासिक महत्व को मिटाने की कोशिश की गई। उदाहरण के लिए, दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ से बदलकर शाहजहानाबाद किया गया, जो एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को दर्शाता था। इस तरह के नामों के बदलाव से भारतीय इतिहास के प्रति एक प्रकार का भ्रामक दृष्टिकोण पैदा हुआ, जिससे नई पीढ़ी को अपने वास्तविक ऐतिहासिक परिवेश और धरोहर के बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल पाई। मुगलों द्वारा किए गए नाम परिवर्तन का उद्देश्य केवल प्रशासनिक नहीं था, बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपनी सांस्कृतिक पहचान से अलग करने का भी था। यह एक प्रकार से सांस्कृतिक गुलामी को बढ़ावा देने वाला था। इसके परिणाम स्वरूप भारत में एक सांस्कृतिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न हुई, जहां भारतीय और मुस्लिम सभ्यता के बीच अंतर को बढ़ावा मिला। मुगलों के शासन के दौरान भारत में एक ही सांस्कृतिक और प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने के लिए विभिन्न नामों को बदलने का प्रयास किया गया। इसने समाज में विभिन्न जातियों और धर्मों के बीच तनाव को बढ़ावा दिया, विशेषकर हिंदू मुस्लिम विभाजन को गहरा किया, जो भारतीय समाज में सामूहिक असहमति और संघर्ष का कारण बन गया। भारत में कई ऐतिहासिक स्मारकों और स्थानों के नाम बदलने के कारण उनकी असली पहचान और महत्व को नष्ट कर दिया गया। इससे हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक हिस्सा खो गया। ऐतिहासिक स्थल, जो कभी एक पहचान हुआ करते थे, अब वह नए नामों के तहत अपना पुराना महत्व खो चुके थे। भारतीयों पर मुगलों द्वारा सांस्कृतिक दबाव डालने से उनके मानसिकता में बदलाव आया। कुछ भारतीयों ने मुगलों के द्वारा लगाए गए नामों को स्वीकार कर लिया, जबकि कुछ ने इसके खिलाफ विरोध किया। यह मानसिक संघर्ष भारतीय समाज में एक अस्थिरता का कारण बना, जिससे भारतीय समाज में आत्मविश्वास और सांस्कृतिक गौरव की भावना कमजोर पड़ी। मुगल काल में नामों का बदलाव भारतीय संस्कृति पर एक गहरा और नकारात्मक प्रभाव डालने वाला था। इसका परिणाम न केवल भारतीय सभ्यता की पहचान और ऐतिहासिक स्मृतियों को हानि पहुंचाने के रूप में हुआ, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक तनावों को भी जन्म देता है। हालांकि आज के समय में यह विषय चर्चा का हिस्सा है और हमें अपने इतिहास और संस्कृति को समझने और उसे संरक्षित करने की दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। अपनी पहचान कायम रखने के लिए नाम बदलना एक जटिल और संवेदनशील विषय है और इसके विभिन्न पहलू होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि नाम बदलने का उद्देश्य क्या है और इसे किस संदर्भ में किया जा रहा है। यह कहानी एक छोटे से शहर मेरठ की है, जो उत्तर भारत का ऐतिहासिक शहर है। मेरठ में कुछ समय पहले तक एक विवादित मुद्दा था। क्या हमें शहर के कुछ थानों के नाम बदलने चाहिए जो हमारे इतिहास के काले पन्नों से जुड़े हुए हैं? इस सवाल ने मेरठ के लोगों को बहुत उलझन में डाल दिया था। यह कहानी उसी सवाल की खोज में यात्रा करने की है, जो हमें शहर के पुराने और वर्तमान इतिहास, प्रतीकों और उनके अर्थों के माध्यम से जोड़ती है। मेरठ,
जिसे एक समय म्यूजियम ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता था, भारत के इतिहास में अपनी विशेष पहचान रखता है। यह वही शहर है जहां 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। यह वही जगह थी जहां से भारतीयों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला को प्रज्वलित किया था। लेकिन यहां कुछ स्थानों के नाम ऐसे थे जो ब्रिटिश साम्राज्य और गुलामी के प्रतीक बन रहे थे।